बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय पूजनीय गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामय माताओं, लगातार 3 दिनों से सद्गुरु कबीर की वाणियों में गोता लगा रहे हैं। सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पर सत्य का संग होता है, जहाँ पर हम अपने आप का संग करते हैं। बात वहाँ अटक जाती है, सत्संग तो करते हैं लेकिन असत संसार और असत शरीर से हमारा मन ऊपर उठ नहीं पाता। सत की चर्चा चलती रहती पर रमण असत में होता है। ऐ पथिक कहाँ सत्संग हुआ जो असत से प्रीति हटा न सके। सत्संग की चर्चा चलती है लेकिन हमारा जो जीवन है असत शरीर और असत संसार से ऊपर उठ नहीं पाता। और यही कारण है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, हमारी जो चाहनाएं हैं वो पूरी नहीं होती। चाहते तो सुख है, हर प्राणी जीवन में सुख चाहता है, लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के चलते सुख को, शांति को बहुत अच्छी भांति समझ सकता है। चाहते तो हम सब हैं कि जीवन में सुख आए, शांति आए, लेकिन शांति हमारे जीवन में गुलर के फूल हो चुके हैं। सुख हमारे जीवन में खोजते तो है लेकिन सुख खोजते खोजते जीवन सुख गए। और यही कारण है, इसका एक कारण है कि जहाँ है वहाँ हम खोज नहीं पा रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं चाहे जो भी करता हो, चोरी करने वाला चोर हो या इकट्ठे किए हुए धन को बांटने वाला दानी हो, चाहे जो भी कर रहा हो आदमी, उसके पीछे एक ही चाहनाएं है कि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए। गांव का किसान मौसम चाहे ठंडी का हो, गर्मी का हो या बरसात का हो, ठंडी के दिनों में ठिठुरते हुए खेतों में जाता है, गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में पसीने से तरबतर होकर के और बारिश के दिनों में बारिश से भीग करके खेतों में फावड़ा चलाता है, कुदाल चलाता है। उस किसान भाई से पूछो कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो वह कहता है भैया खेतों में काम करने से, मेहनत करने से फसल अच्छी आती, और फसल जब अच्छी होती है तो घर में खुशियां आती है, तो अंततः मैं जीवन में सुख चाहता हूं, इसलिए मेहनत करता हूं। एक व्यक्ति, एक लड़का युवक है, घोड़ा पर बैठा दुल्हा बना हुआ है। उस दुल्हा राजा से पूछो कि जीवन में आप क्या चाहते हैं, तो वह कहता है महाराज मेरा जीवन एक सपना है छोटा सा, और सपना की भांति मैं एक परिवार बसाना चाहता हूँ। छोटा सा परिवार, घर में एक बगिया हो, परिवार हो, जिससे मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए। दूसरी तरफ एक युवक अपनी सुंदरी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके सन्यास ले रहा है। उस सन्यास की ओर गमन करने वाला सन्यासी से पूछो भैया एक आदमी तो दुनियादारी में लगा हुआ है, घर परिवार बसाने में लगा हुआ है, लेकिन आप सुंदरी पत्नी यशोधरा और राहुल को त्याग करके सन्यास क्यों ले रहे हैं? तो वह भी कहता है महाराज जीवन का मूल लक्ष्य है साधना, और साधना से जीवन में शांति आती है, इसलिए घर परिवार छोड़ करके मैं साधना मार्ग की ओर जा रहा हूं। एक लड़का क्रोध से भर करके दूसरे की हाय हत्या करता है। उस हत्यारा से भी पूछो आप ऐसा क्यों करते हो, तो कहते हैं महाराज मैं जीवन में अशांत हूँ, शांति चाहता हूँ, इसलिए हत्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक संत महापुरुष करुणा की धारा को, संसार को सिंचित करने वाला उस महापुरुष को हम पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वह भी कहता है मैं जीवन में शांति चाहता हूँ। जीवन में शांति के सिवाय कुछ और नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है जो जहाँ है वहाँ हम खोज नहीं रहे। सद्गुरु कबीर इसको कहते हैं वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सहराइये जो पारख राखे साथ।
जो चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पर हम उस चीज़ को खोजें तो चीज़ें मिलेगी, लेकिन हम वहाँ खोज रहे हैं जो जहाँ है नहीं। दुनिया के सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लें, धन हमारे पास अंबार लग जाए और परिवार के लोग भी बहुत सारे हो जाएं, लेकिन क्या इसी से हमें शांति मिलेगी? गुरुदेव कहा करते थे, तुम खोज रहे हो वन में गिरगव्हर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में।